आप ये तस्वीरें देखिए जो आपका सीना आज गर्व से चौड़ा कर देंगी। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुआ इजाफा, चुनाव खत्म होते ही सिलेंडर के बढ़े दाम का। तो भैया देखा, अभी कुछ दिन पहले तक जुमला पार्टी वाले हर जगह रैलियों में सिलेंडर का दाम कम करने की घोषणा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ खत्म वैसे ही देना शुरू कर दिया जख्म। लल्लन भैया डंकापति दुबई में फोटो शूट कराने गए हैं तो सिलेंडर का रेट तो बढ़ेगा ही। और लल्लन भैया ये तो कुछ भी नहीं, जैसे ही चुनाव का फाइनल आएगा नतीजा वैसे ही बिना पासपोर्ट पेट्रोल और डीजल का भी लगा देंगे वीजा। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे लल्लन भैया मुझे तो लगता है अब चुनाव का नाम बदलकर चूना लगाओ कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेवकूफ लोगों को इसी में बनाया जाता है। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही देते हैं बड़ी बड़ी गारंटी और चुनाव खत्म होते ही बजाना शुरू कर देते हैं घंटी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन लोगों की गारंटी तो चाइनीज माल से भी ज्यादा बेकार है। अब बताओ, पकौड़ा तलने वाला सिलेंडर भी महंगा कर दिया। एक जमाना था जब महंगाई डायन थी और बेरोजगारी का नाम सुनते ही इन लोगों का खून खोलता था, लेकिन अब यही दोनों अडानी अंबानी की तरह इनके मित्र हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दुबई से आप सीधे यहीं पहुंच रहे हैं? सीधे दुबई से चले आ रहे हैं, भगवान कसम दुबई से चले आ रहे हैं। झूठ आज तक बोला नहीं है, और जब पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत। तो लल्लन भैया देखा, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टू ए बी बेइज्जती, वो भी डायरेक्ट मुंह पे। बंदे ने सीधे बोल दिया जब पत्रकारों का कार्यक्रम है तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत। क्योंकि भैया सभी लोग जानते हैं, जैसे अचारों में फेमस है आम का अचार, वैसे ही झूठ बोलने में फेमस है भारतीय पत्रकार। वैसे भैया ये सुनकर तो विचित्रा जी को एसी वाले स्टूडियो में भी पसीना आ गया होगा, लेकिन लल्लन भैया इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो इन लोगों का डेली का काम है। चाहे कोई बोले नफरती या बोले मक्कार, लेकिन झूठ दौड़ाएंगे ऐसे जैसे मोटर कार। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये लोग खबर पढ़ते हैं कम और गढ़ते हैं ज्यादा, इसीलिए कभी महंगा होता है टमाटर, कभी महंगा होता है आटा। और बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो इन लोगों के लिए दिवाली की तरह है, जिसपे साल भर में ये सिर्फ एक बार ही बात करते हैं। वैसे भैया शुक्र है इस व्यक्ति ने पनौती के ऊपर कुछ नहीं बोला, वरना एंकर को और भयंकर मिर्ची लग जाती।